भोजपुरी में अश्लीलता की तो आपने भी कई गाने गाए हैं। कब तक आप लोग चोली किसी ने नहीं गाया है, मुझे चोली बताइए। लहंगा ये सब का सारा अच्छा, मेरे कहने का मतलब कि किसी ने नहीं। ये बताइए कि भोजपुरी हिंदी में चोली लहंगा नहीं चला है। मैं आप ही से सवाल करना चाहता हूँ सर कि मनोज भैया ने एक गाना गाया था बगल वाली जान मारे ले, तो बगल वाली कौन होती है मुझे आप ही बता दीजिए। और पूरी दुनिया ने उनको सांसद बना दिया। जो सबसे ऊंची बिल्डिंग होती है दुनिया की नज़र तो उसी पे होती है। और सर से पानी कहीं ऊपर हो गया था। हमारे ही लोग अगर भोजपुरी को इतना गंदा बोलेंगे सोशल साइट पे, तो सर हम तो कभी साफ कर ही नहीं पाएंगे अपने आप को। माननीय हमारे मुख्यमंत्री नीतीश जी के पास हम चलते हैं। हमारे साथ कितने चलने वाले लोग हैं, कितने कलाकार बंधु हैं, सब लोग आए और चलें। हम सेंसर बोर्ड लाते हैं, भोजपुरी गानों के लिए सेंसर बोर्ड लाते हैं, जिस तरह भोजपुरी सिनेमा के लिए सेंसर बोर्ड है। तो आपने जिसका नाम लिया वो किसी को छोड़े नहीं है। और सुधारने का तरीका ये नहीं, कीचड़ कीचड़ से साफ नहीं होता है, कीचड़ साफ पानी से होता है। तो साफ पानी से आप साफ करिएगा तो मुझे नहीं लगता है कि उनको कोई सर्च करेगा और ना ही कोई देखेगा। तो आप सिर्फ बुराई बोलेंगे। अगर आदमी अच्छा करता है तो आप कहेंगे ना। मुझे टारगेट किया जाता है और सिर्फ खेसारी को बदनाम करना है कि खेसारी को ही टारगेट करो, क्योंकि ये खत्म होगा तब हमारी स्थिति बड़ी होगी। भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव आज हमारे साथ है, आज पटना में मौजूद है और एक कमर्शियल कार्यक्रम में आए थे। सबसे पहले हम जानते हैं कि आज जो आए क्या कारण था। ये ग्रीन डिजी एक कंपनी है जिसके डायरेक्टर हमारे आकाश जी हैं, आकाश सिंह नाम है इनका, जो कि छपरा से हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं यही कि उन्होंने एक विचारधारा रखा कि भाई हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ के लोग 10 जगह 10 राज्य में जाके वर्क कर रहे हैं। तो और हम दुनिया के ब्रांड को अपना कर और अपने घर की चीज़ों को ज़रूरत पूरा करते हैं। तो क्यों ना हम ऐसी चीज़ें अपने राज्य में बनाया जाए ताकि लोगों को रोज़गार भी मिले और हम अपने लोगों की ज़रूरतों को भी पूरा कर सकें और हमें कहीं और पलायन करने की ज़रूरत ना हो। आखिर आज दुनिया में कोई भी कंपनी बड़ी होती है तो लोगों का प्यार आशीर्वाद तो होना ही चाहिए। तो आज 30-40 करोड़ जनता भी अगर हमें प्रमोट कर देती है और हमारे ब्रांड पे विश्वास कर लेती है तो शायद हम कुछ बेहतर कर जाएंगे और बहुत लोगों को रोज़गार देंगे। तो एक शुरुआत इन्होंने किया तो मुझे अच्छा लगा कि चलो कम से कम अपने राज्य में ये सारी चीज़ें अगर होगी तो हमें प्लान करने की ज़रूरत किसी और राज्य में नहीं होगा। तो मैं इनके साथ आया और सबसे बड़ी चीज़ की एक विश्वास के साथ कि हाँ जो भी चीज़ें होगी वो क्वालिटी वाला दीजिए। तो इनसे एग्री कराया मैं। इन्होंने बोला कि नहीं भैया बिल्कुल क्वालिटी, और मैं इसीलिए पहले इस्तेमाल किया। मुझे लगता है कि 7 से 8 कूलर से लेकर जो भी सामान ये ग्रीन डिजी बनाती है सबको मैंने इस्तेमाल किया और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो मैं बोला कि अब मैं आपके लिए हेल्प कर सकता हूँ। अब बात भोजपुरी की कर लेते हैं। भोजपुरी में जब भी कोई कंट्रोवर्सी होता है तो सबसे पहला नाम आपका आता है। जो सबसे ऊंची बिल्डिंग होती है दुनिया की नज़र तो उसी पे होती है। और वो बनाने वाले जो वर्कर हैं आज हमें ऐसे इतने बड़े लेवल पे खड़ा किए हैं। तो हमारी जनता रूपी भगवान रूपी श्रोता है जो मुझे, देखिए वो कंट्रोवर्सी होता नहीं है। हमारे बारे में कुछ कोई बोल देता है तो लोग उसको सुनने वाले ज़्यादा है। तो जब ज़्यादा सुना जाता है तो कंट्रोवर्सी में आ जाता है। नहीं तो कितने सारे अपहरण हो रहे हैं, कितने मर्डर हो रहे हैं, कितने हत्या हो रहे हैं, कौन किसको देखने जाता है। इतने रोड गड्ढे हो रहे हैं, पुल के पुल बह जाते हैं, घर के घर भस जाते हैं, कहीं बारात में गोली चल जाती है, कौन किसको देखा जाता है, नहीं देखा जाता है। तो सबसे ज़्यादा कि मेरी कोई भी चीज़ आती है ना तो दुनिया उसको देखती है। तो आखिर खेसारी को क्या हुआ, खेसारी ने क्या बोला। तो जब आप ज़्यादा प्यारे होते हैं अपने माँ बाप के तो मुझे लगता है कि आपको कुछ भी दर्द होता है या कुछ भी तकलीफ़ होती है तो माँ बाप आपके साथ हो जाते हैं। और वैसा ही सिचुएशन मेरे साथ है कि मैं पूरे भोजपुरी के गोद में बैठता हूँ। तो मेरी प्रॉब्लम से भी लोगों को प्यार है और मेरे बुराइयों से भी प्यार है, मेरे अच्छाइयों से भी प्यार है। लेकिन कोशिश करता है कि इनके मनोरंजन के लिए बेहतर कुछ करा जाए। बात गौतम सिंह की कर लेते हैं। गौतम सिंह ने जो बयान दिया तो उस पर आपने कहा था कि मैं कार्रवाई करूँगा, मैं FIR करूँगा। बात कहाँ तक पहुँची? देखिए वो कानून का बात है और कानून पे मुझे विश्वास है और मैं उस सब चीज़ों पे ज़्यादा टिप्पणी करना नहीं चाहता क्योंकि कोई मतलब ही नहीं बनता है। और सर से पानी कहीं ऊपर हो गया था। मेरे कहने का मतलब यही है कि किसी भी चीज़ को हम भोजपुरी समाज से आते हैं। सोशल साइट पे अगर हम अपने भोजपुरी के ही लोगों को, भोजपुरी भाषा को ही अगर हम गंदा बोलेंगे तो वो सिर्फ भोजपुरी के लोग ही नहीं सुनते। मुझे लगता है कि हर राज्य के लोग हमें सुनते हैं, जो हमारी भाषा को जानते हैं, समझते हैं। जो नहीं समझते हैं वो भी भोजपुरी से इंटरेस्ट लेते हैं। और हमारे ही लोग अगर भोजपुरी को इतना गंदा बोलेंगे सोशल साइट पे तो सर हम तो कभी साफ कर ही नहीं पाएंगे अपने आप को। उसका एक तरीका है। मैं तो आज भी कह रहा हूँ कि कोई चले
माननीय हमारे मुख्यमंत्री नीतीश जी के पास हम चलते हैं। हमारे साथ कितने चलने वाले लोग हैं, कितने कलाकार बंधु हैं, सब लोग आएँ और चलें। हम सेंसर बोर्ड लाते हैं, भोजपुरी गानों के लिए सेंसर बोर्ड लाते हैं, जिस तरह भोजपुरी सिनेमा के लिए सेंसर बोर्ड आप लाइए ना, मुझे क्या इतराज़ है उससे। लेकिन बात करें अगर गौतम सिंह की, तो आपने कहा था कि गौतम सिंह ने मेरे परिवार के बारे में बहुत कुछ कहा है, लेकिन उस वीडियो में तो उस तरह की बात नहीं थी जिस तरह की आपने कहा था। नहीं तो पूरा वीडियो आप फिर आपने नहीं देखा होगा, आपने 4 मिनट का देखा होगा, वो 30 मिनट का वीडियो था। ठीक है, उस पर चर्चा ही नहीं करना चाहता मैं, इसलिए क्योंकि उसके लिए कानून है और कानून अपना काम कर रहा है और कानून पे मुझे विश्वास है, न्यायालय पे विश्वास है। वो सारी चीज़ें अपने आप चीज़ें क्या है नहीं है, अगर हम सिर्फ खेसारी ही दोषी नहीं है, मुझे लगता है कि भोजपुरी के सारे आर्टिस्टों को ले लीजिए, तो आपने जिनका नाम लिया वो किसी को छोड़े नहीं है। और सुधारने का तरीका ये नहीं, कीचड़ से साफ़ नहीं होता है, कीचड़ साफ़ पानी से होता है। तो साफ़ पानी से आप साफ़ करिएगा तो मुझे नहीं लगता है कि उनको कोई सर्च करेगा और ना ही कोई देखेगा। तो एक नज़रिया है पैसे कमाने का, यूट्यूब चला कर 2 पैसे, जब से यूट्यूब पैसा देने लगा ना सर, भोजपुरी उसी दिन से गंदा होने लगी। पहले गंदा भोजपुरी नहीं लेकिन अगर बात की जाए भोजपुरी में अश्लीलता की, तो आपने भी कई गाने गाए हैं। कब तक आप लोग चोली किसी ने नहीं गाया है, मुझे चोली लहंगा ये सब का सारा अच्छा मेरे कहने का मतलब कि किसी ने नहीं, ये बताइए कि भोजपुरी हिंदी में चोली लहंगा नहीं चला है? मैं आप ही से सवाल करना चाहता हूँ सर कि चोली के पीछे क्या है, आपने गाना सुना होगा ना, तो वो चोली क्यों गाए? लेकिन भोजपुरी में कुछ अलग तरीके से। आप शादी ब्याह में जाते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं कि नहीं? आपसे पूछ रहा हूँ सर। बिल्कुल आप जाते हैं ना, वहाँ हमारी माता बहन क्या गाती हैं? माता बहन बेटी, देखिए हमारा कल्चर ऐसा है कि चीजें होती है और कहाँ नहीं होता। लेकिन ये कोई मुझे बता देना। गाने को ट्रोल भी किया जाता है। मेरे गाने को ट्रोल इसलिए किया जाता है, पर्टिकुलर खेसारी अगर गंदा है तो कोई उठा कर देख ले। बताइए कि मनोज भैया ने एक गाना गाया था बगल वाली जान मारे ली, तो बगल वाली कौन होती है मुझे आप ही बता दीजिए। और पूरी दुनिया ने उनको सांसद बना दिया और बीजेपी ने उनको आपके दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। तो फिर इसका मतलब सारी पूरी दुनिया गंदी है कि आपने एक ऐसे आदमी को नेतृत्व कर दिया जो बगल वाली जान मारती है। बात वो एक मनोरंजन है सर, उसको आप अश्लीलता के हिसाब से मत देखिए। लेकिन अब खेसारी लाल यादव इस अश्लीलता को खत्म करेंगे या नहीं? मैं हमेशा खत्म करना चाहता हूं सर। अभी मेरा कोको कोला गाना हिट है, कितने लोगों ने बोला मुझे बताइए। अभी एक नथुनिया गाना मेरा सुपर हिट है, कितने लोगों ने बोला उसके लिए। तो आप सिर्फ बुराई बोलेंगे, अगर आदमी अच्छा करता है तो आप कहेंगे ना। अगर मैं सर एक पैंट फटा हुआ पहन लिया तो उसके लिए आप मुझे ट्रोल करेंगे जब फटा हुआ पैंट पहन कर समाज बिगाड़ रहे हैं, लेकिन मैं जब कोट पैंट पहनता हूं तो उसके लिए भी करना पड़ेगा, नहीं आप में अच्छा लग रहा है। अब आपको लगता नहीं कि इसे खत्म करना चाहिए अश्लीलता? खत्म सर, यूट्यूब पे बोलने से चीजें नहीं होती, उसके लिए सरकार है ना, सरकार से अपील किया जाए। कोरोना काल के प्रोटोकॉल दुनिया ने पालन किया कि नहीं किया, तो आप वो ऐसा प्रोटोकॉल लगवा दीजिए, पूरी दुनिया पालन करेगी। मैं अकेले मेरे करने से हो जाएगा सर? मेरे करने से नहीं होगा। मैं अकेले चाहूँ तो मैं चना भांड नहीं फोड़ सकता, उसके लिए सबको पहल करना पड़ेगा। तो सिर्फ मुझे टारगेट किया जाता है और सिर्फ खेसारी को बदनाम करना है कि खेसारी को ही टारगेट करो, क्योंकि ये खत्म होगा तब हमारी स्थिति बड़ी होगी। तो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे साथ जनता है और मैं जनता के प्यार में हमेशा हूँ, था और रहूँगा, क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ और दिल से मेहनत उनके मनोरंजन के लिए रातों रात जगता हूँ। अब जाते जाते बिहार तक के दर्शकों को अपनी तरफ से क्या मैसेज दीजिए? बस यही कहना चाहता हूँ कि कुछ चीज़ मनोरंजन के लिए होती है, उसको अश्लीलता के हिसाब से आप ना लें, क्योंकि अगर कोई आपको पर्टिकुलर गाली दे रहा है तो शायद वो अश्लील हो सकता है। किताब बहुत होती है, समाज में दारू भी बिकता है, दूध भी बिकता है। अब आप किसको ज़्यादा सुनते हैं और किसको ज़्यादा देखते हैं, और जिसकी ज़्यादा बिक्री होती है उसकी प्रोडक्शन वैल्यू बढ़ती है। तो मैं चाहता हूँ चाहे वो कोई भी आदमी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे दुनिया का कोई भी आदमी, ऐसे गाने ना आप बारात में बजाएं, ऐसे गाने ना आप कहीं बजाएं, क्योंकि मैं साफ कर दूंगा। मैं चीज़ें, हमारे भोजपुरी की चीज़ें थोड़ी सी गर्म होती है, मैं थोड़ा सा ठीक है हटा, लेकिन पता चला जो 6 लोग उसी को गंदा कर दिए। तो जब आप बजाना बंद करेंगे, आप सुनना बंद करेंगे, तो दुनिया अपना प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि कंपनी भी है, उसके पीछे कंपनी भी होती है सर। वो 5 लाख 7 लाख 10 लाख लगाता है, तो वो भी चाहेगा कि मेरा गाना सुपर हिट हो। जब सुपर हिट नहीं होगा, अब खाली हम तो भजन भी गाते हैं, कांवर का भजन, तो क्यों आप नहीं बोलते हैं? जब हम अच्छा भजन गाते हैं तो उसके लिए भी बोलना चाहिए ना सर कि मैं अच्छा कर रहा हूँ। तो जब मैं अच्छा करता हूँ तो आप बोलते नहीं, मैं अच्छा करता हूँ तो आप बोलते नहीं। अगर कुछ एक गाने, अगर 20 गानों में से एक गाना कुछ इधर उधर हो गया तो आप उसी को, अब बताइए 10-10 साल के उठा के गाने, और आप उसको दुनिया को बता रहे हैं ताकि फिर से दुनिया उस गंदगी को सर्च करे। जिस गंदगी को हम भूल चुके हैं उसी को फिर से आप सोशल साइट पे बोल के लोगों से सर्च करवा रहे हैं।
तो ये तो गलत आप कर रहे हैं ना कि गंदी चीज़ों को भी आप परोस रहे हैं। हम खेत में टॉयलेट करते थे, अब आप उठा के टॉयलेट खेत का उठा के फिर से आप दरवाजे पे ला रहे हैं कि नहीं इनके घर में लैट्रिन नहीं है। लेकिन जब हम लैट्रिन बना रहे हैं भाई, तो कोशिश करो ना, कहो ना कि यार लैट्रिन बन गई है, इसको सर्च करिए, इसको आप सपोर्ट करिए। किसी भी अच्छी चीज़ को प्रचार करने से फैलती है ना सर, कि आप गंदगी का प्रचार करोगे। गंदा बताने में आप प्रचार कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है। आप गंदगी साफ करने में आप खुद ही समाज को गंदा कर रहे हो। गंदगी साफ बोलने से नहीं होती है, करने से होती है। और कोई भी चीज़ बोल के साफ तो नहीं किया जा सकता सर, उसके लिए प्रतिक्रिया की जाती है। हमारे मुंह से मंदिर नहीं बनती है, उसके लिए मेहनत करके और ईंट रखनी पड़ती है सर। तो ज़मीन पे जाना पड़ता है। आप ज़मीन पे ही नहीं, हवा में बात कर रहे हैं कि हम हाई बना देंगे, हो बना देंगे। क्यों? मत करिए, उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। हाँ, ये आपका फ़ायदा होगा जे आप 2 पैसे ज़्यादा यूट्यूब के सर्च में कमा लोगे, और यही प्रतिक्रिया चल रही है। ये जितने लोग जो समाज के ठेकेदार बैठे हैं ना सर, इनको भोजपुरी से लेना देना नहीं है सर। ये हमारे बारे में गंदा अगर नहीं बोलेंगे तो इनका यूट्यूब सर्च नहीं होगा। आप टाइटल देखिए क्या डालते हैं, उसमें रहता कुछ और है, टाइटल कुछ और होता है। आप लोग को तो बनाना चाहिए ना, जिस सर तरीके से मैं अभी अच्छा ये बताइए, पवन सिंह ने एक OTT प्लेटफॉर्म बनवाया है, उन्होंने नहीं बनवाया सर, और ना ही मैंने बनवाया। लॉन्च किया था उन्होंने। लॉन्च कोई और किया है, एक पंजाब की कंपनी है। OTT प्लेटफॉर्म हम नहीं बनवा सकते, हमारे बस में। हम तो आर्टिस्ट हैं, वो भी एक आर्टिस्ट की तरह हैं। हम काम करने वाले लोग हैं, हम किसी को बनाते नहीं हैं, दुनिया हमें बनाती है। हम तो एक आर्टिस्ट हैं, मनोरंजन के साधन है, और दुनिया के मनोरंजन में हमेशा कोशिश करते हैं जे कोई चूक ना हो, बस। धन्यवाद। तो ये थे भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि अब अश्लीलता पर रोक लगनी चाहिए, उसके लिए पहल भी करेंगे। सुजीत कुमार, बिहार तक, पटना।